गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग? ठीक है, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन देखेंगे, लेसन नंबर 8, जिसका नाम है अनोखा हॉर्न। अनोखा हॉर्न, हॉर्न का मतलब होता है जो हमारी गाड़ी में, जो टू व्हीलर में, जो फोर व्हीलर में आवाज़ करता है। वह जो आवाज़, जो हॉर्न के द्वारा हम लोगों को सचेत करते हैं कि हाँ भाई हमारी गाड़ी पीछे से आ रही है, उसे हम कहेंगे हॉर्न। अनोखा अर्थात सबसे अलग। यह एक हास्यप्रद कथा है। इसमें सिर्फ हमको हंसी आने वाली इस कथा को बताया गया है, कहानी को बताया गया है। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम न चाहते हुए भी हास्यास्पद हादसों के शिकार हो जाते हैं। मतलब कोई हमारे ऊपर हंसी उड़ाने लगता है। अच्छा करने की सोचते हैं और बुरा हो जाता है, लेकिन वही बुराई जब किसी अच्छाई का कारण बनती है तो हमें बहुत आनंद आता है। वे लोग जो हमारा मजाक उड़ाते थे आज हमारी प्रशंसा करते हैं। जीवन में हास्य के साथ खुशी भी भर आती है। यहाँ पर एक जो व्यक्ति हैं, उनका जो गाड़ी का हॉर्न है, जो उनका फोर व्हीलर का जो हॉर्न है, वो बहुत ही अनोखा है। उनके जो हॉर्न को सुनता है, उसकी हॉर्न की जो आवाज़ सुनता है, वो एकदम घबरा जाता है, हिल जाता है। उसकी आवाज़ लोगों को इतनी कर्कश लगती, इतनी ख़राब लगती है कि लोग उस आवाज़ को सुनना भी चाहते नहीं हैं। यहाँ तक कि उनके घर के लोग भी सुनना नहीं चाहते। इस लेसन के अंदर 4 पात्र हैं। एक माँ के 2 पुत्र हैं, 2 बेटे, गौरव और संजू। और गौरव संजू के जो मामा हैं, उनकी वह गाड़ी है। तो अब हम यहाँ लेसन देखेंगे। अरे गौरव संजू, खाना लग गया है, अपने मामा जी को भी बुला लाओ। माँ ने अंदर से आवाज़ मारी। किसे? अपने दोनों बच्चों को और अपने भाई को, अर्थात माँ का जो भाई है वो बेटों का मामा होंगे। ठीक है, तो माँ ने क्या किया कि जाओ बच्चों, गौरव और संजू तुम दोनों भी खाना खा लो और अपने मामा को भी बाहर से बुला लाओ। अम्मा का दनदनाता हुआ आदेश घर की दीवारों से टकराकर गौरव को झकझोर गया। दनदनाता हुआ अर्थात सनसनाता, बहुत तेज़ी से। दनदनाना का अर्थ होता है तेज़ी से। झकझोर दिया अर्थात पूरा हिला दिया। तो बोले जब माँ का इतना तेज स्वर कि दीवार में ज़ोर से टकराया, आवाज़ इतनी तेज़ आवाज़ ज़ोर से टकराई और हाँ गौरव को झकझोर दिया, एकदम हिला दिया कि माँ की अब आवाज़ आई, भागो अंदर। माँ ने एक बार आवाज़ दी, इसलिए हमको अंदर जाना ही पड़ेगा। दोनों भाई माँ के हुक्म का पालन करके नीचे चल दिए। दोनों भाई ने माँ की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ते हुए नीचे की ओर आने लगे। अभी वे आखिरी सीढ़ी पर ही थे। जब तक वे नीचे से ऊपर उतर रहे थे, तब तक मामा का जो गाड़ी का हॉर्न था वो कैसे बज रहा था पता है आपको? अ फा फा पापा, अ फम फा पम्फा का लगातार स्वर बज रहा था। गौरव और संजू के कानों को वह आवाज़ एकदम कर्कश अर्थात जो हमें, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है, उसे हम क्या कहेंगे? कर्कश आवाज़, जो हमारे कानों को चुभती हो, जिसे सुनने में हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो। तो मामा थे, उनकी गाड़ी की आवाज़ इसी प्रकार की, उनकी गाड़ी का जो हॉर्न था वो ऐसा ही था। तो उनकी आवाज़ को सुनकर ओफ, क्या स्वर था! जैसे मल्ल युद्ध की घोषणा का नाद फूटे टीन के नगाड़े पर किया जा रहा हो। अब संजू बोलता है इतनी कर्कश आवाज़ कि जिसको सुनने में भी हमारे कानों को वो आवाज़ चुभ रही है। तो ऐसा लगता है जैसे मल्ल युद्ध का मतलब होता है कि जहाँ पर कुश्ती का युद्ध होता हो और उस समय घोषणा की जाती हो कि चलो अब मल्ल युद्ध होने वाला है। तो मामा जी की जो गाड़ी की आवाज़ थी वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फूटे टीन को, टीन अर्थात जो लोखंड की एक चौरस टीन होती जिसमें तेल आता है, तो बोले वो ऐसी लग रही थी जैसे नगाड़े की तरह। उसकी इतनी गंदी आवाज़ लग रही थी जैसे हाथी की चिढ़ान और सियार की पुकार। हाथी और सियार दोनों की आवाज़ मिश्रित हो गई हो।
इतना गंदा स्वर हमें लग रहा था। मिश्रित कलरव किसी जंग लगे भोंपू से होकर गुजर रहा हो। तो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सियार और हाथी दोनों चिंधाड़ रहे हों, दोनों ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे हों। और ऐसी मिश्रित आवाज़ का जो कलरव अर्थात सुनाई देता है वो इतना ख़राब लगता है कि उस भोंपू से होकर गुजर रहा है। मतलब वो भोंपू अर्थात उसके अंदर से ये आवाज़ बाहर आ रही है। उंगली से कानों को खुजलाते हुए गौरव बोला, लगता है मामा जी ने कार का हॉर्न ठीक कर लिया है। तो जब ये आवाज़ सुनाई दे रही है तो संजू ने क्या किया, अपने कानों को खुजलाता हुआ बोला कि गौरव बोला कि लगता है मामा ने अपनी गाड़ी का हॉर्न जो आवाज़ देता है हॉर्न वो उसे अच्छा कर लिया है। बाहर जाकर देखा कि मामा जी का कार का बोनट खोले इस घोर निदान से बेखबर कार के इंजन को देख रहे थे। अब जब बाहर आकर देखा गौरव ने तो देखा कि मामा जी बहुत ही मग्न हैं अपनी गाड़ी को संभालने में। निदान अर्थात जो उनकी गाड़ी से जो इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी उससे वो बिल्कुल बेखबर थे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान किस में था, गाड़ी के इंजन को संभालने में। पास में खड़ी एक पड़ोसन की जो पालतू लूसी था, जो बाजू में डॉगी जैसा हमको चित्र में दिख रहा है, और उसका नाम था लूसी। तो लूसी भी मामा को एकदम भयभीत और अचंभित दृष्टि से देख रही थी। उसे भी डर लग रहा था कि इतनी तेज़ इतनी गंदी आवाज़ गूंज रही है और उसमें मामा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वो क्या करती है, वो अचंभित एकदम आश्चर्य वाली आवाज़ से मामा की ओर देखती रहती है। उसी समय दो राहगीर वहाँ से निकलते हैं। वे दोनों भी मुंह खोले मामा की गाड़ी की ओर देखते रहते हैं। और एक प्रेस वाला हरिया है जिसका नाम है हरिया, वह भी वहाँ से निकल रहा था। लेकिन वह हरिया उस जो हॉर्न की जो आवाज़ थी उसको सुनते ही उसके अपने मुंह में कुछ बुदबुदा रहा था, यानी कि कुछ ना कुछ मुंह में बोल रहा था। क्यों बोल रहा था, क्योंकि जब गाड़ी का हॉर्न बजा तो वह डर की वजह से उसके हाथ में जो भी कपड़े थे तो सब कपड़े डर की वजह से नीचे गिर गए होंगे। ऐसा वहाँ पर गौरव बोल रहा है कि मामा की गाड़ी की जो हॉर्न था, जो आवाज़ था, वो इतना भयंकर था कि कोई भी अगर उस आवाज़ को सुनता था तो उसे चिढ़ ही हो जाती थी। और बहुत से लोग तो उस गाड़ी की आवाज़ सुनकर डर जाते थे। तो मामा जी खाना खा लो, जब वो सब देखा उसने, उसके बाद वो वहाँ पर आता और कहता है मामा जी खाना खा लो। संजू ने आवाज़ लगाई, संजू ने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि चलो मामा खाना बन गया है, अम्मा जी बुला रही हैं। सुनते ही मामा जी मुड़े और बोले, ठीक हो गया। मामा जी अपनी गाड़ी में इतने ज़्यादा मग्न थे कि वो गाड़ी ठीक होने पर उनके चेहरे पर एक स्मित आ गई, एक हंसी आ गई, एक खुशी आ गई कि हाँ मैंने गाड़ी को अच्छा कर लिया है। उनके काले ग्रीस के धब्बों से सुसज्जित गोरे मुख पर सफलता की स्मित बिखर गई। अब उन्होंने बेचारे पूरे सुबह से अपनी गाड़ी को संभालने में लगे हुए थे, तो उनके जो कपड़े थे वो सब पेट्रोल डीजल जो होता है जो उसके द्वारा पूरे कपड़े उनके गंदे हो गए थे। और शरीर गोरा होने पर भी वह काला दिखाई दे रहा था। उनके कपड़े पूरे धब्बे वाले दिख रहे थे, गंदे दिख रहे थे। और उसके बावजूद भी उनके चेहरे पर एक स्मित थी। स्मित अर्थात उनके चेहरे पर एक हंसी थी, एक खुशी का भाव था, मुस्कान थी उनके चेहरे पर, बिखर गई थी। और पुष्ट कंधे घमंड से और सीधे हो गए। पुष्ट अर्थात होता है जो उनका जो मजबूत, पुष्ट अर्थात होता है मजबूत कंधे जो थे और भी घमंड से ऊंचे हो गए, यानी उन्हें बहुत गर्व हुआ अपने आप पर कि मैंने गाड़ी को सुधार लिया है। और वो गर्व से आगे आगे बढ़ने लगे, यानी उनके कंधे और भी चौड़े हो गए। बहुत खुश हो गए कि मैं जो सुबह से काम कर रहा था उसमें उन्हें सफलता मिल गई। प्रसन्नता से उनकी सुडोल कद काठी और भी अधिक प्रतिष्ठित दिखने लगी। सुडोल अर्थात उनका शरीर जो था वो बिल्कुल ही अच्छा लग रहा था, सुंदर आकार वाला। सुडोल अर्थात होता है सुंदर आकार वाला। जो उनका कद था वह सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था।
वाह मामा जी, वाह मामा जी, क्या हॉर्न है। अब वो क्या करता है, गौरव मामा जी को चढ़ाता है, बोलता है वाह वाह मामा जी, तुमने तो बहुत अच्छी, तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है, तुम्हारी गाड़ी का जो हॉर्न है वो भी बहुत अच्छा है, वाह 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 मामा जी, बहुत अच्छा। संजू ने दमदार तारीफ की। संजू भी आकर वहाँ पर दमदार तारीफ करने लगा, वाह मामा जी, बहुत अच्छा। मामा जी का चेहरा और भी खिल उठा। मामा जी तो और भी ज़्यादा खुश हो गए कि आज तो मैंने गाड़ी को बहुत अच्छा कर लिया है। उत्तेजित होकर बोले, अभी अंदर से हॉर्न बजाकर फिर से सुनाता हूँ। अब मामा जी क्या बोलते हैं कि अभी रुको रुको रुको, और भी अच्छी बात है कि मैं जब अंदर बैठ जाऊँगा गाड़ी में तब मैं तुमको हॉर्न सुनाता हूँ। देखो कितनी अच्छी आवाज़ हो गई। जैसे ही ये सब संजू ने सुना, बोला ना 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 मामा जी, ना 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 मामा जी। गौरव ने लपक कर उन्हें रोका और गौरव ने भी उन्हें लपक कर रोक लिया। नहीं नहीं मामा जी, कोई ज़रूरत नहीं है आपको दोबारा सुनाने की। आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, आपकी गाड़ी का हॉर्न बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छे हो। नहीं मामा जी, प्लीज़ मामा जी, अब आपको अंदर बैठकर बजाना नहीं है। ये दोनों अपने मामा की मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उनके जो गाड़ी का जो हॉर्न था वो इतना गंदा हॉर्न था कि उसे आप 1 मिनट भी सुन सकते नहीं हो। पर मामा जी को ऐसा लग रहा था जैसी मेरी गाड़ी का हॉर्न जैसा किसी की गाड़ी का हॉर्न नहीं है। तो मामा तो खुशी के मारे चौड़े हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। लेकिन गौरव और संजू क्या कर रहे थे, उनकी तारीफ पे तारीफ और खाली झूठी तारीफ, उनका मजाक बना रहे थे। फिर जब मामा ने कहा रुको रुको, और भी अच्छी आवाज़ सुनाता हूँ, तो दोनों बच्चे बोलते ना ना मामा जी, ना ना, प्लीज़ प्लीज़ मामा जी, अब आपको गाड़ी का हॉर्न बजाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई सुनकर नकल ना कर ले। अरे मामा जी, अगर आपने बार बार बजाओगे तो कोई सुनकर इसकी आपकी गाड़ी का जो हॉर्न है वो नकल कर लेंगे। इस तरह के यहाँ पर बच्चे लोग आवाज़ कर रहे थे कि ना ना मामा जी, आप प्लीज़ बार बार ना बजाओ, अगर आप इस तरह से बजाओगे तो कोई दूसरा आपकी गाड़ी के हॉर्न का नकल कर लेगा। यह तो सारी दुनिया में बस एक ही है, जो आपका हॉर्न है वो पूरी दुनिया में यह पहला ऐसा हॉर्न है कि इसके जैसा हॉर्न कहीं भी नहीं होगा। मामा गदगद हो गए। गौरव और संजू ने जब मामा की बड़ाई कर दी तो मामा खुश हो गए। लेकिन जैसे ही माँ की एक ही वाक्य में एक ही आवाज़ ने खाना ठंडा कर दिया, सबको माँ ने चुप करा दिया और चिल्लाते हुए कहा, तीनों जल्दी से अंदर आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। और तीनों ने माँ की जैसे ही आवाज़ सुनी वैसे ही दौड़ते दौड़ते सभी लोग भीतर की ओर अंदर आने लगे। अभी मामा जी ने एक निवाला मुंह की ओर बढ़ाया ही था। जैसे ही मामा ने एक कोर उठाकर अपने मुंह में डालने की कोशिश ही की, तब तक माँ ने कह दिया। माँ ने पूछा, ये क्या, तुम पूरे दिन इस खटारे के अंदर उलझे रहते हो? है सुरू? मामा को क्या बोल रही थी वो? सुरू कर बुला रही थी कि तुम क्या है, तुम्हें मुझे समझ में नहीं आता कि पूरे दिन इस खटारे के अंदर जो तुम्हारा खटारा उसमें लगे रहते हो, क्यों इतने उलझे रहते हो? क्या परेशानी है तुम्हारे खटारे में? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे? 4 व्हीलर है पर खटारा बोल रहे क्योंकि उसकी आवाज़ बिल्कुल अनसुनी, हमें अच्छी नहीं लगती। तो मामा जी बोलते, हूँ जीजी। हाँ बोलिए जीजी, क्या बोल रही थी आप अपनी बहन को? जीजी कह रहे हैं, वो जो अम्मा है गौरव और संजू की, वो इनकी बहन है। तो क्या, हाँ बोलो जीजी जी, स्वाद खराब कर दिया। अब जैसे ही जब उनकी बहन अर्थात अम्मा ने कहा कि तुम्हारी इस खटारे में क्यों उलझे रहते हो, और जैसे ही उन्होंने खटारा बोला वैसे ही मामा क्या कहते हैं कि जीजी तुमने हमारा पूरा खाने का मज़ा ख़राब कर दिया, पूरा खाने में खटास तुमने पैदा कर दी। वह खटारा नहीं, वह मेरी पारो है, पारो, मेरी सबसे प्रिय, मेरी पारो। मामा जी ने रूठने की कोशिश की क्योंकि जब माँ ने खटारा कह दिया तो मामा जी को थोड़ा सा गुस्सा आने को हुआ, लेकिन अम्मा पर इसका कोई असर होने वाला नहीं है। क्या तुम्हारा नाम भी बदल गया? मैं तो शुरू ही पुकारूंगी। अब माँ उसको क्या बोल रही थी, अम्मा उसे क्या पुकार रही थी? शुरू करके पुकार रही थी। किसे? मामा जी को। मामा जी को कह रही थी शुरू। तो अम्मा ने दृढ़ता से कहा, मैं तो तुमको शुरू ही कहने वाली हूँ। तो मामा जी ने क्या किया, मुंह बिगाड़ कर कहा, नहीं जीजी जी प्लीज़, तुम मुझे शुरू मत कहो, तुम मुझे श्यूरेन बुला सकती हो, या तुम्हारा बहुत मन है तो तुम मुझे
सुरेन भी कह सकती हो। क्या 21वीं सदी की और बढ़ता प्रगतिशील नाम है, यानी मेरा इतना अच्छा नाम है, उस नाम को तुम बिगाड़ कर शुरू करती हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। पर माँ कहती है मैं तो तुम्हें शुरू ही कहूँगी, तुम्हें अच्छा लगे तो भी ठीक है और नहीं अच्छा लगेगा तब भी ठीक है, क्योंकि माँ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। अम्मा कैसी है, थोड़ी स्ट्रिक्ट स्वभाव की हैं, तो उनके स्वभाव को देखकर दोनों बच्चे और मामा सभी लोग उनके स्वभाव को देखकर डरते हैं। फिर अपने समय के हिसाब से सुरेन ही कहो, अगर तुम्हें कहना है तो मुझे सुरेन ही कह सकती हो। फिर अपनी माँ जो अम्मा होती हैं उनसे कुछ सोच समझकर मामा जी बोले, जीजी आज मेरी पारो की आवाज़ वापस लौट आई। जो उनकी गाड़ी है उसे वो क्या कह रहे हैं, पारो, कि आज मेरी गाड़ी की जो मेरी पारो है उसकी आवाज़ वापस आ गई है, जो उसका हॉर्न ख़राब हो गया था वो वापस आ गया है। तो उसी खुशी में मैं इन दोनों बच्चों को आइसक्रीम खिलाने मोती झील ले जा सकता हूँ। अम्मा ने सिर हिलाकर आज्ञा दे दी, कहा कि ठीक है, तुम इन दोनों को यहाँ से लेकर जा सकते हो। कुछ अटकते, अब उनकी गाड़ी में जब वो दोनों बच्चे बैठ गए तो कुछ अटकते हुए कुछ झटकते हुए जैसे तैसे गाड़ी शुरू होने को हुई। मारिस माइनर 1938 का मॉडल यानी पारो, जो उनकी पारो थी, जो मॉडल था उनका 1948 का जो मॉडल था, यानी कि वो उनकी पारो कैसे करके चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसा कोई बूढ़ा खांसता हुआ खरासता हुआ करके जोर जोर से खांसता हुआ धीमे धीमे चल रहा हो बूढ़े की तरह, उस तरह से इनकी पारो भी खांसती खरासती हुई आगे आगे धीमे धीमे बढ़ रही थी। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक उनकी गाड़ी से आवाज़ आई, फा फा पा पा का कर्णभेदी स्वर सन्नाटे को तोड़ मरोड़ गया। अब उनका ये जो आवाज़ थी इतनी भयंकर थी, कर्ण मतलब कान को भी भेद कर, और जहाँ से वो निकल रहे थे पूरा सन्नाटा था, सन्नाटे को तोड़कर वो इस तरह से घूम रही थी उसकी आवाज़ कि मामा जी की आंखें चमकने लगीं। देखो बोला, अब वहाँ पर मामा जी की तो जो आवाज़, जो गाड़ी की आवाज़ थी उसमें मामा जी तो बड़े खुश थे, लेकिन जो और सुनने वाले थे उनको बहुत ही ये आवाज़ खराब लग रही थी। देखो बोला, मामा जी अभी ठीक से प्रसन्नता जता भी ना पाए थे। मामा जी को ऐसा लगा, देखो मेरी गाड़ी की आवाज़ कितनी अच्छी बज रही है। मामा जी अंदर से बड़े प्रसन्न थे, लेकिन जैसे ही वे खुश होने को हुए, अचानक गौरव और संजू हॉर्न की आवाज़ से संभल भी नहीं पाए थे। ना मामा अपनी प्रसन्नता से बहुत ज़्यादा खुश होने जा ही रहे थे, और उतने में गौरव और संजू भी उस हॉर्न की जो आवाज़ थी उससे वो अभी संभल भी नहीं पा रहे थे कि किसी ने पीछे से तीखी सीटी ने उनको चौंका दिया। जैसे ही उनकी हॉर्न की आवाज़ बजी, उसके बाद ही तुरंत ही किसी ने सीटी ज़ोर से बजाकर उन दोनों बच्चों को भी चौंका दिया। कार रोककर देखो, पीछे एक पुलिस वाला गुस्से में दौड़ा आ रहा है। जब पीछे बच्चों ने देखा तो अपने मामा जी को कहा, मामा जी गाड़ी जल्दी से रोको, देखो एक पुलिस वाला हमारी गाड़ी के पीछे पीछे गुस्से में दौड़ा हुआ आ रहा है। दोनों बच्चों ने कहा कि कार रोककर देखो, पीछे से कोई पुलिस वाला गुस्से में दौड़ा हुआ आ रहा है। और दौड़ता हुआ वो गाड़ी को धीरे से रोकते हैं, और दौड़ता हुआ जो पुलिस वाला उसके पास आकर कहता है कि किसके लिए तुम हॉर्न किसके लिए बजा रहे हो, किसने तुम्हें कहा यहाँ पर हॉर्न बजाने के लिए, जानते नहीं यह नो हॉर्न जोन है। वह दहाड़ा, वो बहुत ही दहाड़ा मतलब बहुत गुस्से से बोला कि तुमको पता नहीं है यहाँ पर हॉर्न बजाना अलाउ नहीं है, यहाँ हॉर्न बजाया नहीं जाता। गौरव ने गर्दन घुमाकर देखा तो सड़क के बाईं और हॉर्न नहीं बजाने का संकेत चित्र बना हुआ दिखाई पड़ा। जब गौरव ने इधर उधर मुड़ के देखा, गाड़ी में से थोड़ा बाहर निकल कर देखा, तो बाईं ओर अर्थात लेफ्ट की ओर संकेत चित्र में लिखा हुआ था कि हॉर्न बजाना मना है। तुरंत उसने कोहनी मारकर मामा जी को सावधान किया। अब क्या किया, गौरव ने तुरंत ही बोला कि मामा जी चुप हो जाओ, उनके सामने बोलो मत। कोहनी मारी अपनी, धीरे से उन्हें चुप होने का आदेश दिया कि बहस न करो क्योंकि गलती हमारी है।
तो धीरे से उसको उनके मामा जी को वो कोनी मारकर कहता है, चुप रहने के लिए कहता है। बड़ी विनम्रता से मामा जी ने गलती स्वीकार की और इस मुसीबत से छुटकारा पाकर आगे बढ़े। जैसे ही गौरव ने मामा को ऐसे कोनी मारी और इशारा किया तो मामा में बड़ी विनम्रता हुई, बड़े शांतिपूर्वक अपनी गलती को स्वीकार किया कि ठीक है, हमने जो आपका संकेत चित्र में जो लिखा हुआ है वह हमने पढ़ा नहीं था, इसीलिए हमें माफ़ कर दो, हमारी गलती हो गई है। ऐसा कहकर इस मुसीबत से छुटकारा पाकर वे आगे की ओर बढ़े। मोती झील पर आज काफ़ी भीड़ थी। जहां उन्हें आइसक्रीम खाने के लिए आना था वहां पर काफ़ी यानी बहुत सारी भीड़ थी। अचानक एक अधेड़ उम्र की महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर अपनी लड़की को पुकारने लगी। अचानक एक महिला एक जगह एक सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर अपनी लड़की को बुला रही थी कि आ जाओ, जल्दी से रोड को पार कर लो। ऐसे वो बुला ही रही थी कि अचानक आ जा, जल्दी चल। प्रमिला अपनी बेटी को ज़ोर ज़ोर से बुला रही थी। उसकी बेटी का नाम था प्रमिला कि आओ, जल्दी से आ जाओ और जल्दी यहाँ से निकलो। अरे घर का आंगन समझ के रखा है, मामा जी भुनभुनाए। जैसे ही मामा जी की गाड़ी वहाँ से निकली वैसे ही मामा जी उस औरत के ऊपर गुस्से में बोलने लगे। भुनभुनाना अर्थात मुंह में थोड़ी कम आवाज़ में मुंह में बोलने लगे कि क्या है ये, क्या तुम्हारा घर का आंगन है जो आकर यहाँ पर खड़ी हो गई हो। ऐसे भुनभुना रहे थे। ब्रेक लगाकर हॉर्न बजाया। फिर उन्होंने क्या किया, ब्रेक लगाई और फिर से हॉर्न बजाया कि अगर हॉर्न की आवाज़ से ये सुनकर हट जाएं। कोई आवाज़ नहीं हुई। महिला से हटकर अब मामा जी का सारा ध्यान हॉर्न पर अटक गया। कोई आवाज़ नहीं हुई, बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं आई। महिला से अब मामा जी का ध्यान हट गया था और पूरा ध्यान मामा का कहाँ गया था, अपने हॉर्न पर आकर अटक गया। आश्चर्यचकित मामा जी हॉर्न को निहार रहे थे, एकदम आश्चर्य वाली नज़रों से। अचानक ये क्या हुआ, हैरान वाली नज़रों से वो अपने हॉर्न की ओर निहारना मतलब देखने लगे। मामा जी अपनी गाड़ी के हॉर्न को इस तरह से देख रहे थे जैसे मेरी गाड़ी को बेचारी को क्या हो गया, मेरी पारो को। तो गौरव और संजू फिर मजा लेते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को कोहनी मारकर होंठ दबाकर धीमे धीमे मुस्कुराने लगते हैं। दोनों जन हंसने लगते हैं कि मामा की गाड़ी का हॉर्न अब गायब हो गया, मतलब मामा की पारो का हॉर्न गायब हो गया। लेकिन वह गायब नहीं हुआ था, थोड़ी देर के बाद फिर से बजा। तभी उसी समय एक नागपुर के संतरे, बड़े मीठे संतरे, एक ठेले वाला वहाँ से निकल रहा था और क्या बोल रहा था कि ले लो भाई, नागपुर के संतरे हैं, बहुत ही मीठे संतरे हैं। ऐसे चिल्लाता हुआ एक ठेले वाला उधर से आ रहा था। महिला के पास बड़ी उम्मीद से वह रुका, यानी महिला खड़ी थी तो महिला के पास उसने जाकर अपना ठेला रोक लिया। ठेला अर्थात जो लाड़ी बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, लाड़ी के ऊपर जो सामान बेचा जाता है उसे। तो वो ठेले वाले ने उस औरत के सामने, जो महिला खड़ी थी उसके सामने जाकर अपनी लाड़ी को, अपने ठेले को खड़ा कर दिया और कहा, शायद ठेले वाले के मन में ऐसा था कि कुछ ना कुछ सौदा बिक जाए, यानी कुछ ना कुछ बिक जाए। आज सुबह से उसका धंधा नहीं हुआ था। तो एकाएक अचानक गाड़ी पीछे से आई और फिर से उस गाड़ी की आवाज़ आई, फाँ 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 की गगनभेदी आवाज़ उस शोर शराबे में तहलका मचा गई। ऐसे भी वहाँ पर जो जगह थी वहाँ शोर शराबा हो रहा था और अचानक वह कार वहाँ, यानी कि मामा जी की पारो वहाँ आ जाती है और जो पारो की आवाज़ होती है फाँ फाँ पापा वाली, तो पूरे गगनभेदी अर्थात आकाश को भी भेद कर जाने वाली आवाज़, इतनी भयंकर आवाज़ की पूरी जगह पर उसने तहलका मचा दिया। यह आवाज़ सुनते ही ठेले वाला एकदम हड़बड़ा गया, घबरा गया और उछलकर एक महिला जो खड़ी हुई थी, जिसके पास वो खड़ा था, उस महिला से जाकर टकरा गया और दोनों अपने आप को संभाल नहीं पाए और दोनों जाकर एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे के ऊपर जाकर गिर पड़े। और जैसे ही गिर पड़े वैसे ही उस ठेले वाला बेचारा उलट पलट गया। सारे नागपुर के उसके ठेले वाले के जितने भी जो उसके संतरे थे, नागपुर वाले बेचारे के मीठे मीठे संतरे, सब लुढ़क कर सब दूर 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 तक फैल गए। हाय हाय। अब जो महिला थी वहाँ पर जो महिला वहाँ थी वो बेचारी क्या कर रही थी, बेचारी नीचे जब वो गिर गया, महिला के ऊपर जो आदमी गिर गया ठेले वाला, अब तो ज़ोर ज़ोर से महिला चिल्लाने लगी,
हाय हाय सारे जोड़ ढीले कर दिए, मेरे तो सारे जोड़ ढीले कर दिए। अर्थात उसके शरीर में बहुत ज़्यादा चोट आई, तो उसकी जो हड्डियां हैं वो सब क्या कर दी, इसने तो मेरी सब हड्डियां तोड़ डाली। मुझसे ही भिड़ना था, हाय हाय तुझे मुझसे ही भिड़ना था। किसको बोल रही थी, ठेले वाले को बोल रही थी कि तुझे मुझसे ही भिड़ना था, मेरे ही ऊपर तुझे गिरना था। बेचारा शर्माता हुआ और थोड़ा सा विलाप करता हुआ महिला बिना रोके एक ही स्वर में विलाप कर रही थी। विलाप अर्थात तो रो रही थी, चिल्ला रही थी और कहती जा रही थी। इतने में जब संजू और गौरव ने देखा तो बेचारे दोनों दौड़ते हुए कार से बाहर आए और उस महिला को संभाल लिया, महिला को उठाया। मामा जी कार से बाहर निकल आए। अब मामा जी भी क्या हुए, अपनी कार से धीरे से बाहर आने लगे। मामा जी भी थोड़े से डर गए थे कि अरे ये क्या हुआ। मामा जी कुछ कहते न बना, अब मामा जी से तो कुछ कहते न बना। अब क्या करेंगे मामा जी, अभी कुछ पता नहीं है। बेचारे मामा घबरा कर खड़े थे। अपने को संभालते हुए ठेले वाला बोला। अब जैसे ही महिला के ऊपर जो ठेले वाला गिर गया था, वो बेचारा फटाफट उठा और अपने आप को संभालने लगा और कहने लगा, अम्मा अम्मा मैं कोई जानबूझकर थोड़े ही आप पर गिरा था, मैं आपसे जानबूझकर नहीं टकराया या जानबूझकर आप पर नहीं गिरा। यह तो किसकी ओर कर रहा था, कार की ओर संकेत कर रहा था। गर्दन घुमाकर वह मामा जी की ओर देखने लगा और जो मामा जी गाड़ी में से निकले तो ठेले वाले ने क्या किया, मामा जी की ओर देखने लगा और खड़ी गाड़ी में हॉर्न बजा रहा था। तो चिल्लाने लगा कि तुम्हारी जो गाड़ी है उसमें तुम हॉर्न तो इस प्रकार से बजा रहे थे जैसे स्टेज पे कोई हारमोनियम बजा रहा हो। सारा माल मेरा बिखेर गया। ऐसे झल्लाते हुए अर्थात बहुत गुस्से में ठेले वाला मामा जी से कहने लगा। मामा जी से तो बेचारे कुछ कहते ना बनता। मामा जी तो बेचारे घबराए हुए थे, निष्कपट अर्थात बिल्कुल छल रहित, बिल्कुल डरे हुए, जैसे उन्होंने तो कुछ किया ही ना हो। ऐसे बेचारे मामा चुपचाप खड़े हुए थे। फिर भाव से वे गिरे हुए संतरे को स्तब्ध मतलब एक ही जगह खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। बेचारे मामा जी घबरा गए। मामा जी ने सिर झुकाकर संतरे उठाने लगे तो ठेले वाला गरजा। तो मामा जी क्या करने लगे कि सब जगह पूरे रोड पर संतरे ही संतरे दिखाई दे रहे थे। तो मामा जी क्या करने लगे कि जब मामा जी को रहा नहीं गया तो मामा जी भी संतरे को साथ में ठेले वाले के साथ में बीनने लगे, उठाने लगे। तो वो बहुत ही ज़ोर से झल्लाता हुआ गुस्से में गर्जना अर्थात गुस्से में बोलने लगा, रहने दो बाबूजी, ऐसा हॉर्न लगाए फिरते हो जैसे इंद्र का नगाड़ा। इंद्र अर्थात भगवान, जो भगवान का जब राजमहल में प्रवेश होता है तो इंद्र भगवान का जब नगाड़ा बजता है तो बहुत ज़ोरदार बजता है। तो जो ठेले वाला था वो गुस्से में बोलता है, ऐसा लगता है ये गाड़ी में हॉर्न ना हो, इंद्र का नगाड़ा लगाए घूम रहे हो, कि इसकी आवाज़ कोई सुने तो वो डर के मारे ही गिर पड़े। किसी और ने ठेले वाले की बात पूरी की और ठेले वाले की बात के साथ जो और लोग वहाँ खड़े थे वो लोगों ने भी पूरी की। देखते देखते वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर खड़े हो गए। कोई कहता कान फोड़ भोपू, कोई क्या कहता, कोई बोलता, जो भीड़ वहाँ थी वहाँ पर भीड़ में कुछ लोग बोलते यह तो कान फोड़ भोपू है, हमारी कान को भी फोड़ दे, ऐसा तो इन्होंने भोपू लगाया है अपनी पारों में। और कोई कहता हड़प्पा की खुदाई में निकला होगा फूटा हुआ बाजा। अब हड़प्पा अर्थात जो इतिहास, पुराने इतिहास में बोले कि निकला होगा जो बाजा, जो इतना भयंकर आवाज़, जो दुनिया में हमने ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। हॉर्न के लिए एक से बढ़कर एक लोग बातें बनाने लगे, अलग अलग शब्द का प्रयोग करने लगे। किसी तरह बेचारे तीनों की तीन जान बचाकर बिना आइसक्रीम खाए बेचारे तीनों मुंह लटकाकर घर की ओर लौट आए। सर्दियों की रात में सन्नाटा और भी गहन हो गया, पत्ता तक हिल नहीं रहा था और अचानक बहुत ज़्यादा सर्दी थी उस समय। और सर्दी में कैसा हो जाता है कि सर्दी में सभी लोग जल्दी अपने अपने घरों में चले जाते हैं और इतना सन्नाटा हो जाता कि एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था। और उस सन्नाटे में मामा जी की पारों की ऐसी आवाज़ और फां पां के लगाकर निकलते स्वर से अंधकार और सन्नाटे को भंग कर दिया। इतनी भयंकर आवाज़ कि उस आवाज़ ने वो सन्नाटे को, वो अंधकार को भी भंग कर दिया। हॉर्न जो बजना शुरू हुआ तो उसकी कड़कड़ाती आवाज़ थमने में नहीं आ रही थी। एक बार अगर वो आवाज़ शुरू हो जाती है
तो जल्दी से वो रुकती नहीं है। गौरव ने खिड़की से झांका, बारी बारी से मकानों की बत्तियां जलने लगी। अब क्या हुआ कि गौरव दौड़ता हुआ अपने ढाबे पर चढ़ गया और उसने खिड़की से झांक कर देखा, बारी बारी से सभी वहाँ पर जो घर थे उनके घर के आसपास सभी घर की धीमे धीमे बत्तियाँ जलने लगी। फिर से गाड़ी की आवाज़ आई, फाँ फाँ पापा। हॉर्न बजे जा रहा था कि उस शोर में एक स्वर और, जो गाड़ी की जो हॉर्न थी उसका जो आवाज़ था फाँ फाँ पापा वाला, उसी के साथ एक आवाज़, एक स्वर और भी था। वो कौन सा स्वर था? खनन खनन खन खन उभरा। और गौरव और संजू भागकर छत पर आ गए। अब वो दोनों बच्चे पहले तो खिड़की से झांका, फिर जब दूसरी आवाज़ और आई, खनन खनन खन खन, ये आवाज़ आई, तो संजू और गौरव दोनों दौड़कर कहाँ पहुँच गए? छत के ऊपर पहुँच गए। और वहाँ से उन्होंने देखा कि नीचे बर्तन बहुत सारे बिखरे हुए पड़े थे। तभी धम धम एक आवाज़ और आई, धम धम। कोई सामने वाले मकान की पहली मंजिल से गिर गया। कि जैसे ही वो गाड़ी की आवाज़ आई, जो हॉर्न बजा, उस हॉर्न के आवाज़ से कोई ऐसा लगा कि कोई डर गया, और जो सामने वाला घर है उसके सामने की जो पहली मंजिल है, पहली जो फर्स्ट फ्लोर है, उसके ऊपर से कोई नीचे गिरा और सारे बर्तन वहाँ पर बिखर गए। और जो गिरा आदमी वो भी धम धम करके गिरा। हाय, वह चिल्लाया। चौकीदार की सीटी बजी और जैसे ही वो गिरा और ज़ोर से चिल्लाया, हाय मेरे तो पुर्जे अलग हो गए। जैसे ही वो चिल्लाया वैसे चौकीदार भी वहाँ से दौड़कर सीटी बजाता हुआ, अपने डंडे को खटखटाता हुआ उसने उस व्यक्ति को दबोच लिया और चिल्लाया, चोर चोर चोर। वो कौन था जो पहली मंजिल से गिरा था, जिसकी आवाज़ खनन खनन खन खन आई थी, धम धम गिरा था। और खनन खनन आवाज़ किसकी थी? बर्तन की थी। और धम धम जो गिरा था वो कौन था? चोर था। और फिर वो जब गिरा कैसे? यह गाड़ी के हॉर्न के आवाज़ की वजह से, वो नीचे डर की वजह से गिर गया था। हाय, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। कौन चिल्लाया? चौकीदार। चोर चोर चोर। सारे गली में जो उजियारा हो गया, यानी सब सो गए थे, पूरी गली में रोशनी ही रोशनी हो गई। और गौरव और संजू भी प्रसन्न थे। दोनों भी उतर कर आ गए और मामा जी भी निकल आए। मामा जी भी दौड़ते हुए बाहर आ गए। आखिर हॉर्न ने कुछ तो किया। मामा जी की प्रशंसा करने लगे कि आखिर तुम्हारे जो हॉर्न ने कुछ तो कमाल दिखाई दिया। चोर पकड़ा गया। ये हॉर्न की वजह से चोर पकड़ गया। जैसे ही चोर ने ये हॉर्न की आवाज़ सुनी, वो घबरा कर नीचे गिर गया। सब एक दूसरे को बातें बता रहे थे। कैसे? मामा जी ने पूछा। अब सभी लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि कैसे कैसे हुआ। तो मामा जी ने कहा, और कैसे मामा जी, ये हॉर्न का कमाल है। मामा जी सबको बता रहे थे, ऐसे कैसे गिर सकता है? ये मेरी गाड़ी, मेरी पारो के ये हॉर्न का कमाल है कि जो ये हॉर्न सुनकर चोर चौंक कर नीचे गिर पड़ा। और गौरव ने हंसकर कहा। उस धीमी रोशनी में भी मामा जी के चेहरे पर दमदमाता तेज नजर आ रहा था। अब तो मामा जी को अपनी पारों पर और भी ज़्यादा गर्व हो गया। बहुत ज़्यादा खुश थे मामा जी। मद धीमी अर्थात जो थोड़ी सी रोशनी थी, उसमें भी अगर मामा जी का चेहरा देखा जाए तो मामा जी का चेहरा बहुत ज़्यादा प्रसन्न दिखाई, दमदमाता तेज, अर्थात बहुत ज़्यादा उनके चेहरे पर चमक दिखाई दे रही थी, खुशी दिखाई दे रही थी कि मेरी गाड़ी ने, मेरी पारों ने एक चोर को पकड़ लिया। चोर पकड़ा गया, फिर भी हॉर्न बजे ही जा रहा था क्योंकि हॉर्न जल्दी बंद नहीं होता। तभी अम्मा अंदर से निकलती हैं और ज़ोर से चिल्लाती हुई बोलती हैं, अरे भाई, ये हॉर्न तो बंद करो, कितनी देर से ये हॉर्न बज रहा है। बजने दीजिए बहन जी, बजने दीजिए। किसने कहा? मामा जी ने कहा कि मेरे पारों को आज बजने दीजिए। सामने वाले घर से मिसेज मिस्र का मिस्री गुल स्वर आया है। अब जो सामने वाले पड़ोसन थे, जिनको मिसेज और मिस्राइन मतलब दोनों पति पत्नी लोगों का बहुत ही आज मिश्रीदार अर्थात मीठा स्वर सुनाई दिया है। इसी के कारण तो मेरे बर्तन बच गए, वरना आज रसोई खाली हो जाती।
दोनों जो उनके सामने की जो पड़ोसन थी जिसके घर में चोर घुसा हुआ था, सारे बर्तन लिए जा रहा था। तो आज मिस्र मिस्राइन उस हॉर्न की बढ़ाई कर रही थी कि आज तो बजने दीजिए, कोई बात नहीं, अगर आज वो ये हॉर्न न बजता तो आज तो मेरी रसोई घर पूरा खाली हो जाता, चोर पूरे बर्तन को ले जाता। मामा जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। मामा जी बड़े खुश, मामा जी इतने प्रसन्न थे कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं रहा। क्षण भर को रुके, शायद मिसेज मिस्र की तारीफ का धन्यवाद करने, फिर नीचे अम्मा को देख पारों की दहाड़ बंद करने में लग गए। अब क्षण भर के थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर रुकने के बाद वे मिस्रानी और मिसेज और मिस्र थी, दोनों जने इनको धन्यवाद देने के लिए तथा इनकी तारीफ़ करने के लिए नीचे उतरकर आ रहे थे। यह अम्मा ने भी देखा। अब थोड़ी देर के बाद वे फिर से मामा जी अपनी गाड़ी की ओर जाते हैं और अपनी पारों की जो हॉर्न की दहाड़ होती है उसे बंद करने में लग जाते हैं। आप सबको ये लेसन पढ़ने में मज़ा आया? हाँ, मुझे भी पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा। चलिए, आपको सबको समझ में आया होगा, मुझे पता है। आगे का जब लेक्चर आएगा तब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।